हिस्ट्री का 6th चैप्टर ये कॉलोनाइजेशन एंड द सिटी। ठीक, कॉलोनाइजेशन मीन्स क्या हुआ, जैसे अंग्रेज़ यहाँ पर आए, उन्होंने पहले यहाँ पे बिज़नेस किया। ठीक है, इंग्लैंड के जितने भी आए थे उन्होंने पहले यहाँ बिज़नेस किया। जब उनको यहाँ प्रॉफिट दिखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे अपना एक परमानेंट सेटलमेंट कर लें। ठीक है, तो वो जो परमानेंट सेटलमेंट अपना कर रहे थे तो उसी चीज़ को यहाँ कॉलोनाइजेशन कहा जाएगा। ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन क्या होगा, अब जो है उनके जो कल्चर हैं, उनका जो रिलीजन है, उनकी जो अथॉरिटी है, वो ज़बरदस्ती इम्पोज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सारी अथॉरिटी उन्हीं के हाथ में चली जाएगी और वो अपने इम्पोर्टेंट ऑफिस ज़्यादातर बनाएंगे। ऐसा नहीं कि घर बसा लिए यहीं पे, नहीं, अपनी अथॉरिटी बनाएंगे, अपना पार्लियामेंट बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी कॉलोनाइजेशन की। एंड द सिटी, और किस किस शहर में किया, क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको बताई गई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है सिटीज़ अंडर कॉलोनियल रूल। देखो, अब कॉलोनियल रूल आ गया ना, कि कॉलोनाइजेशन जब होता था तो उनका अपना रूल, अपनी अथॉरिटी भी हो जाती थी वहाँ पे। ठीक है, तो उनके अंडर में क्या हो रहा था सिटीज़ में, वो सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट पॉइंट है कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, रोज इन इम्पॉर्टेंट एज प्रेसिडेंसी सिटीज़, सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जितनी ये कोलकाता, मुंबई और मद्रास जो है ये प्रेसिडेंसी सिटीज़ थी, मतलब वहाँ उनके जो अथॉरिटी थी उनके रहने के लिए। जैसे यहाँ पे अब दिल्ली में पार्लियामेंट ये बनाया गया, इसी तरीके से उनकी जो अथॉरिटी था, उनके जो हाउस बनाए गए थे, इन तीनों शहर में बनाए गए थे। तीनों शहर उस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस थे और उनको जो ब्रिटिश रूलर थे और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको ये शहर भी बहुत ज़्यादा पसंद थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दी अर्बनाइजेशन टुक प्लेस इन मैनी सिटीज़ इन 19th century वेयर मछलीपट्टनम, सूरत, सेरिंगपट्टम। ठीक है, ये कुछ शहर हैं 19th सेंचुरी में। यहाँ पे डी अर्बनाइजेशन होने लगा। ये जो कॉलोनाइजेशन और ये बड़े बड़े शहर बनाने की कोशिश कर रहे थे तो ये नहीं कामयाब हो पा रहा था। क्या रीज़न था, नेक्स्ट पॉइंट, डी अर्बनाइजेशन अकर्ड ड्यू टू रिडक्शन ऑफ डिमांड्स ऑफ गुड्स। क्योंकि जो गुड्स थे, जो ये प्रोडक्शन किया करते थे, उसकी डिमांड जो है बहुत कम हो गई थी। रिड्यूस ट्रेड, बिजनेस भी बहुत इनका ख़राब हो चुका था। एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वहाँ पे या इंडिया के अंदर नए नए वो एडमिनिस्ट्रेशन बनने लग गए थे। अब नए नए कंट्री के लोग यहाँ आ गए, वो भी अपना बिजनेस कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा। तो जिसकी वजह से उनका ट्रेड, ब्रिटिश रूलर्स का ट्रेड डाउन हो गया। और जब वो ज़्यादा अर्निंग नहीं करेंगे तो अपना एडमिनिस्ट्रेशन क्यों बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो डी अर्बनाइजेशन होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो बना अपना, उसके बारे में अब बताया गया है। शाहजहाँ लेड द फाउंटेन ऑफ द शाहजहानाबाद वर्ल्ड सिटी इन 1639 AD। ठीक है, दिल्ली में सबसे पहले शाहजहानाबाद का फाउंडेशन हुआ था और शाहजहाँ ने ही इस पे आगे सबसे पहले वर्क किया था इस सिटी के लिए, दिल्ली के लिए। दिल्ली के अंदर जो अब आ चुका है ये वर्ल्ड सिटी भी कहा जाता था 1639 में। तो दिल्ली का फाउंडेशन शाहजहाँ ने किया था। नदीर शाह अटैक्ड इन दिल्ली इन 1739। नदीर शाह ने जो है दिल्ली पे अटैक किया था, दिल्ली को कैप्चर करने के लिए 1739 में। ठीक है, शाहजहाँ बिल्ड जामा मस्जिद, लाल किला एंड रेड वो मेड ऑफ रेड स्टोन, सैंड स्टोन। शाहजहाँ ने दिल्ली में जब आया, वो उसने शाहजहानाबाद बनाया, उसके बाद उसने जामा मस्जिद भी बनवाया और लाल किला, रेड फोर्ट भी बनवाया, रेड सैंड स्टोन से, मतलब लाल मिट्टी के बने हुए पत्थरों से। दीज टू प्रोमिनेंट बिल्डिंग ऑफ शाहजहानाबाद सराउंड इन 14 गेटेड वॉल। जो दो बिल्डिंग हैं इनमें उसने कम से कम 14 दीवार वाले दरवाजे भी बनवाए। ड्यूरिंग शाहजहाँ टाइम्स दिल्ली वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ सूफ़ी कल्चर। शाहजहाँ के दौरान में दिल्ली जो है सूफ़ी कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट शहर माना जाता था। बहुत अच्छे यहाँ पे सूफ़ी, मतलब ये शायर व शायरी वगैरह वाले लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। इन 1803 द ब्रिटिश गेंड कंट्रोल ऑफ दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग द मद्रास। ठीक है, 1803 में ब्रिटिश ने जो है दिल्ली को कैप्चर कर लिया यहाँ पे अटैक करके। फिर उससे पहले उसने मद्रास को अपने अंदर कंट्रोल में ले लिया था, उसके बाद उसने दिल्ली को भी ले लिया 1803 में। एंड द मॉडर्न दिल्ली डेवलप्ड आफ्टर 1911।
व्हेन इट बिकम द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश ऑफ इंडिया। लेकिन उस टाइम जो दिल्ली था और अब की जो दिल्ली दिखती है, तो इसमें चेंजेस कब आया, जब ब्रिटिश ने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। तो उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा वर्क किया, उन्होंने शहर मतलब कॉलोनाइजेशन अच्छा किया और इसको शहर की तरह, इसमें ट्रेड ज़्यादा किया और शहर की तरह इसको दिखाया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लानिंग अ न्यू कैपिटल। अब एक नया कैपिटल बनाने की कोशिश करना। जैसे आपको पता है पहले कोलकाता था इंडिया का कैपिटल, जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने पहले कोलकाता को बनाया, फिर आफ्टर सम टाइम उन्होंने दिल्ली को चुन लिया। ठीक है, ऐसे ही कुछ कैपिटल्स चेंज होंगे, उनके बारे में बताया जाएगा। इन 1911 किंग जॉर्ज वी वॉज क्राउन्ड इन इंग्लैंड। 1911 में किंग जॉर्ज को वहाँ का राजा बनाया गया था इंग्लैंड का। अ दरबार वॉज हेल्ड इन दिल्ली टू सेलिब्रेट द ओकेशन। और वहाँ पे राजा बना और दिल्ली में दरबार लगा इसकी सेलिब्रेशन मनाने के लिए, क्योंकि पूरा कंट्रोल था उनका इंडिया पे। द डिसीजन वॉज टेकन टू शिफ्ट द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। और क्या डिसाइड किया गया, जो कलकत्ता है इंडिया कैपिटल, अब उसको शिफ्ट करके अब क्या करते हैं, हम दिल्ली को अपना कैपिटल बनाते हैं। ठीक, द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज कलकत्ता। ठीक है, अब ब्रिटिश इंडिया का इससे पहले जो कैपिटल था वो कलकत्ता था, लेकिन अब शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया। आर्किटेक्ट एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बीकर वॉज कॉल्ड ऑन टू द डिज़ाइन न्यू दिल्ली एंड इट्स बिल्डिंग। इन दोनों आर्टिस्ट को, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को, बुलाया गया कि दिल्ली के लिए तुम डिज़ाइन करो और दिल्ली में जो अच्छी अच्छी बिल्डिंग हमें बनानी है उस बिल्डिंग्स के लिए भी तुम डिज़ाइन करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द न्यू कैपिटल वाज डिजाइन्ड एम्फेसिस वाज गिवन टू द रोमन ग्रीक आर्किटेक्ट। जब नया दिल्ली को डिज़ाइन करने के लिए रोमन ग्रीक आर्किटेक्ट को इन दोनों को दे दिया गया था। एंड ओल्ड दिल्ली वाज लेफ्ट टू एक्सपेंड विदाउट एनी प्लान। ओल्ड दिल्ली को ऐसे ही छोड़ दिया गया, ऐसे ही ओल्ड दिल्ली पे प्लानिंग, कोई कहीं पे कुछ भी वहाँ पे अपना कर लिया, बिल्डिंग बना ली, बिजनेस कर लिया, मार्केट खोल ली, बिना प्लानिंग के वहाँ पे वर्क चल रहा था ओल्ड दिल्ली में। In 1888, an extension scheme called the Lahore Gate Improvement Scheme was planned by the Robert Clark for the walled city resident, but it was not success. In 1888 में एक स्कीम चलाई गई, लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम, रॉबर्ट क्लार्क के ज़रिए, जो कि वर्ल्ड सिटी को दोबारा से अच्छा बनाना चाहता था, कोशिश करना चाहता था कि यहीं पे ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। द दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वॉज सेटअप 1936। एक ट्रस्ट बनाया गया, दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, मतलब उस ट्रस्ट में जो भी पैसा आएगा उससे दिल्ली की इम्प्रूवमेंट में वर्क किया जाएगा। एंड इट्स बिल्ट एरियाज़ लाइक दरियागंज साउथ फॉर द वेल्थ इंडियंस। और फिर वहाँ पे एक एरिया बनाया गया दरियागंज, जो कि अब आप जानते हैं बहुत अच्छे से, वो वेल्थ इंडियंस में इंडिया की कमाई का एक ज़रिया बनाने के लिए वो एक जगह चुना गया दरियागंज। आज भी वहाँ से बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के टाइम में कैसी ज़िंदगी हुआ करती थी उसके बारे में बताया जा रहा है। पार्टीशन मतलब जो शहर देश अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान अलग हुए, फिर बांग्लादेश भी अलग हुआ। ठीक है, इस तरीके से जब पार्टीशन होता है उस टाइम की लाइफ के बारे में बताया गया है। अब The partition of India in 1947 led to massive transfer of population on both sides of the new border। यानी पार्टीशन 1947 मतलब पाकिस्तान वाले पार्टीशन की बात हो रही है, तो उसमें मैसिव ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों का ट्रांसफ़र हुआ था न्यू बॉर्डर जो बनाया गया था इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। ठीक है, जैसे मुस्लिम उधर चले गए, वहाँ के सारे हिंदू इधर आ गए, मैक्सिमम हिंदू इधर आ गए, इस तरीके का ट्रांसफ़र हुआ था लोगों का। ओवर 1/3 ऑफ दिल्ली मुस्लिम्स माइग्रेटेड, ऑलमोस्ट 44,000 होम्स वर अबेंडन्ड। लगभग दिल्ली से 1/3 पॉपुलेशन मुस्लिम्स की माइग्रेट कर गई थी और 44,000 होम्स अबेंडन्ड, खाली पड़ गए थे, बंद हो गए थे, इसी तरीके अपने अपने घर छोड़ के लोग चले गए थे। द लार्ज माइग्रेशन फ्रॉम पंजाब चेंज द सोशल मिलियो ऑफ दिल्ली। और बहुत ज़्यादा तादाद में पंजाबी भी माइग्रेट कर गए, जिसकी वजह से दिल्ली का सोशली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा दिल्ली के ऊपर। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक, द डिक्लाइन ऑफ द हवेलीज़। द मुगल एरिस्टोक्रेसी इन द 17th and 18th century lived in grand mansions called हवेलीज़। जो मुगल की
जो भी वो था पूरा साम्राज्य जो था 17th और 18th सेंचुरी में, वो बड़े बड़े किलों में बड़े बड़े महल वगैरह बना के रहा करते थे। उनको उस टाइम बड़े बड़े किलों को, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवार वाले घरों को उस टाइम हवेली कहा जाता था। हवेली हैड लार्ज वॉल्ड कंपाउंड्स, हवेली की जो दीवारें हैं वो बहुत बड़ी और बहुत ऊंची ऊंची होती थी। विद मैशंस एंड कोर्टयार्ड एंड फाउंटेन्स, उसमें आपके मतलब पार्क वगैरह भी, झरने पार्क वगैरह ये सब बनाए जाते थे। एंड मैनी फैमिलीज हाउस्ड इन इट, और बहुत सारी फैमिली रहती थी उसमें, कोई अकेला नहीं रहता था, 2 3 4 5 से ज़्यादा ही फैमिली उसके अंदर रहा करती थी। हवेली वर सोन ऑक्यूपाइड बाय एमिग्रेंट्स, जब एमिग्रेंट दूसरी कंट्री से लोग यहाँ पर आए तो पॉपुलेशन ज़ाहिर सी बात है बढ़ेगी, और जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने सारी हवेली को ऑक्यूपाई किया, हवेलियों पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। एंड वर सब डिवाइडेड, और हवेली में थोड़ा थोड़ा हिस्सा बांट लिया। एंड सुन दे लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस आर्किटेक्चर, और कुछ ऐसा टाइम आया कि सारे आर्किटेक्ट भी यहाँ से चले गए अब कोई है ही नहीं जो हवेली बनवाएगा, आर्किटेक्ट यहाँ क्या करेगा। एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल एंड कंजस्टेड हाउस, और धीरे धीरे क्या हुआ, पूरा एरिया आसपास का इस छोटे छोटे हिस्सों में और छोटे छोटे घरों में, कंजस्टेड हाउसेस में डिवाइड हो गया। अब हवेली वाला ज़माना चला गया। बिल्डिंग्स वर ओल्ड विद हवेली स्टाइल, ठीक है, जो पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो सारी हवेली स्टाइल की हैं। इन न्यू दिल्ली रोम एंड ग्रीक स्टाइल वाज फॉलोड, और दिल्ली में जो जितनी भी पुरानी बिल्डिंगें जो हवेली की तरह दिखती हैं, ये सारी रोम और ग्रीक स्टाइल से को फॉलो करते हुए बनाई गई थी। न्यू दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड एज अ 10 स्क्वायर माइल सिटी ऑन रेजिना हिल, जो न्यू दिल्ली है वो 10 स्क्वायर मील के एरिया पे न्यू दिल्ली को बनाया गया। एक रेजिना हिल था, इस हिल को जो है ना काटा गया था, ठीक है, एक लेवल में लाया गया था, उसके बाद दिल्ली इसके ऊपर बनाया गया, न्यू दिल्ली। ठीक, राष्ट्रपति भवन सिचुएटेड रेजिना हिल, और राष्ट्रपति भवन जो है ना वो पूरा उसी हिल के ऊपर। देखा होगा तुमने, वहाँ की मिट्टी जो है बहुत रेड रेड टाइप की भी दिखती होगी, ठीक है, बारूद टाइप की। कभी लाल किला या उस या फिर सॉरी इंडिया गेट वाले रीजन में जाना, वहाँ की मिट्टी देखना, वहाँ पे ऐसे नॉर्मल मिट्टी नहीं मिलेगी, वहाँ पे एकदम रेड वाली रेड सैंडस्टोन टाइप की तुम्हें मिट्टी मिलेगी रोड पे, ठीक है। विसरॉयज पैलेस यानी राष्ट्रपति भवन वाज ऑक्यूपाइड फ्रॉम द बुद्धिस्ट स्तूपा एट सांची, ठीक है। तो ये जो भी बुद्धिस्ट स्तूपा था सांची में, इसको ऑक्यूपाई माने ले लिया गया और राष्ट्रपति भवन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट आपका पीरियड फ्रॉम 1830 टू 1857 एज अ पीरियड ऑफ दिल्ली रिनाइसेंस। इस पीरियड को 1830 से 1857 को दिल्ली रिनाइसेंस कहा जाता है। ख़ासतौर से रिनाइसेंस वो पीरियड होता है जो यूरोपियन कंट्री से लोग यहाँ पे आ गए थे मार्केटिंग करने या फिर कॉलोनाइजेशन करने, उस दौरान उस पीरियड को रिनाइसेंस पीरियड कहा जाता है। तो ये दिल्ली का पीरियड था 1830 टू 1857। अब नीचे आपके कुछ प्रॉपर्टी है और किस सिटी में है वो दिया गया, जैसे टेम्पल टाउन मदुराई में, पोर्ट सिटी सूरत में, मैन्युफैक्चरिंग सिटी डेक्का एंड इंडस्ट्रियल सिटी लीड्स एंड मैनचेस्टर, ठीक है। तो इतना सारे चैप्टर था, आराम से अब याद हो जाएगा।